तो ये हमारे सामने एक ईसीजी का पेपर है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे स्मॉल और लार्ज स्क्वायर है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला है ये एक लार्ज स्क्वायर है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा लार्ज स्क्वायर है, तीसरा लार्ज स्क्वायर है। इसमें एक लार्ज स्क्वायर में अगर हम जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये एक लार्ज स्क्वायर है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली 5 स्मॉल स्क्वायर है और वर्टिकली 5 स्मॉल स्क्वायर है, यानी कि एक लार्ज स्क्वायर में टोटल कितने 25 स्मॉल स्क्वायर है। हाँ, जिसमें हम देख सकते हैं वर्टिकली 5 रहते हैं और हॉरिजॉन्टली 5 स्मॉल स्क्वायर प्रेजेंट है। अभी ये स्मॉल और लार्ज स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो ये वर्टिकल लाइन होता है, जैसे ये वर्टिकल लाइन है, ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को। ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट होता है मिली वोल्ट में और टाइम रिप्रेजेंट होता है सेकेंड्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक स्मॉल स्क्वायर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ का एक स्मॉल स्क्वायर लिया, तो ये कैसा होता है 1 mm हाइट होता है इसका और 1 mm का विड्थ होता है। समझे, 1 mm का हाइट हुआ, 1 mm का विड्थ हुआ। तो जो इसका 1 mm का हाइट है वो रिप्रेजेंट करता है 0.1 मिली वोल्ट को। और जो विड्थ होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0.04 सेकेंड्स टाइम को। तो यानी कि एक जो वर्टिकल लाइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0.1 मिली वोल्ट स्मॉल स्क्वायर का, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो 0.04 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हम एक लार्ज स्क्वायर लेते हैं, समझो ये लार्ज स्क्वायर लिया, तो इसमें वर्टिकली कैसा होगा 5 स्मॉल स्क्वायर होंगे। तो यानी कि इसका जो एक लार्ज स्क्वायर का क्या रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकली, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 0.5 मिली वोल्ट को। और हॉरिजॉन्टली जो एक लार्ज स्क्वायर है उसका विड्थ होता है 5 mm और वो रिप्रेजेंट करेगा 0.20 सेकेंड्स को। तो ये जो है स्मॉल और लार्ज स्क्वायर का थियरी है। तो इसमें जैसे कि हम होल्स होल में देखेंगे तो 1 स्मॉल स्क्वायर का हाइट होगा 1 mm जो रिप्रेजेंट करेगा 0.1 मिली वोल्ट को। कैसा? तो ये होगा वर्टिकली। और हॉरिजॉन्टली होगा 1 स्मॉल स्क्वायर का विथ 1 mm जो रिप्रेजेंट करेगा 0.04 सेकेंड्स को। और अगर लार्ज स्क्वायर का देखेंगे तो वर्टिकली जो होगा वो होगा 5 mm यानी कि 0.5 मिली वोल्ट, और वर्टिकली होगा 5 mm लार्ज स्क्वायर का, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 0.20 सेकेंड्स। तो ये चीज़ हमें काम में आता है, हार्ट रेट कैलकुलेशन करने में भी काम में आएगा, अगर हमें वोल्टेज भी देखना है तो भी काम में आएगा। दूसरा चीज़ हम कैलिब्रेशन का भी देख लेते हैं। तो जैसे कैलिब्रेशन आता है, तो अगर कैलिब्रेशन में पेपर का स्पीड अगर 25 mm पर सेकेंड्स पे 25 mm पर सेकेंड के स्पीड पे रहेगा, तो कैलिब्रेशन कैसा आएगा? तो कैलिब्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो इसमें जो हाइट होगा वो कैसा होगा? वो हाइट होगा 10 mm का, यानी कि 1 मिली वोल्ट का। और जो इसका विड्थ होगा वो होगा 5 mm का, जो रिप्रेजेंट करेगा 0.20 सेकेंड्स को। तो ये अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है 10 mm हाइट और 5 mm का विड्थ, तो हम कह सकते हैं कि ईसीजी कैलिब्रेटेड है और उसका स्पीड है 25 mm पर सेकेंड के स्पीड से पेपर रन हो रहा है। दूसरा चीज़, कहीं कहीं हमें जो कैलिब्रेशन है वो कुछ इस तरह देखने मिलता है कि ऐसा कुछ स्क्वायर देखने मिलता है जिसके अंदर हम देखते हैं तो 10 mm का विड्थ होता है और 10 mm का हाइट भी होता है। तो इसका मतलब होता है कि पेपर का स्पीड है वो ज़्यादा है, 50 mm पर सेकेंड के स्पीड पे पेपर रन हो रहा है। तो इसका कैलिब्रेशन कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। ये भी कैलिब्रेशन ठीक ही है, सिर्फ हमें
डिनोट करता है कि पेपर का स्पीड किस तरह से जा रहा है, इससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतना चीज़ हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है ईसीजी के पेपर के बारे में।